क्या पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा ने दी थी शब्द भेदी बाण की विद्या? धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के महाराजा सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन पृथ्वीराज चौहान ने ही संभाला और उसे कई सीमाओं तक भी फैलाया, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक शूरवीर, शक्तिशाली और एक कुशल योद्धा रहे थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। पृथ्वीराज चौहान इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के उन्होंने शेर को मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान को आखिरी हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के देहांत के साथ शब्द भेदी बाण का जिक्र जरूर आता है। उन्हें शब्द भेदी बाण किसने चलाना सिखाया या फिर यह विद्या उन्हें वरदान में दी थी? इसको लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि इसके पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है। इसके बारे में 2 प्रमाण बताए गए हैं। इस वीडियो में हम आज पहले प्रमाण के बारे में बात करेंगे कि क्या पृथ्वीराज चौहान को यह विद्या अश्वत्थामा ने दी थी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव जी की भक्ति करके उनके अंश को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के बारे में मान्यता है कि वे काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंश अवतार थे और 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। द्वापर युग में जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था तब उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अश्वत्थामा अत्यंत शूरवीर और प्रचंड स्वभाव के योद्धा थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। वे आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। माना जाता है कि अश्वत्थामा अक्सर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ किले में मौजूद शिव मंदिर में रोज आते हैं और वह सुबह सुबह किले के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं। अश्वत्थामा को और भी कई जगह देखे जाने के किस्से प्रमाण मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की विद्या दी थी। जैसा कि पृथ्वीराज रासों में लिखा है, जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से युद्ध के दौरान जंगल के लिए रवाना हुए तो वे रोज सुबह शिव मंदिर में आराधना करने जाते थे। एक बार उन्होंने पाया कि उनसे पहले कोई और पूजा अर्चना कर गया। वे जैसे ही रोज मंदिर आते तो रोज वैसा ही होता, वैसा ही मिलता। इस सवाल ने पृथ्वीराज चौहान को जिज्ञासु बना दिया कि भाई मुझसे पहले रोज कौन पूजा कर जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने यह देखने के लिए मंदिर में रहने की योजना बनाई कि सुबह सुबह कौन ऐसा करता है, मुझसे पहले कौन पूजा कर जाता है। उसने देखा कि कोई बहुत लंबा बुजुर्ग मंदिर के अंदर आरती के लिए सभी सामग्री लेकर आ रहा है और पूजा पाठ कर रहा है, जिसके माथे पर घाव था और घाव से खून बह रहा होता है, जिसके कारण उसे दर्द हो रहा था। पृथ्वीराज ने बुजुर्ग की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और उनसे कहा कि आपका ये घाव
आयुर्वेदिक ज्ञान से सही हो जाएगा। जैसा कि पृथ्वीराज चौहान आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे, पृथ्वीराज ने आयुर्वेदिक औषधियों से घाव ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हफ्ते भर की दवा के बाद भी वह घाव जस का तस बना रहा। पृथ्वीराज को आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी कहीं अश्वत्थामा तो नहीं है, क्योंकि मणि निकालने से उत्पन्न घाव ही इस असाध्य घाव को बना सकता है। तब पृथ्वीराज ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है। उसने जवाब दिया, हाँ, वह अश्वत्थामा ही है। पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें पहचाना और उनके पैर छुए। पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें कुछ वरदान देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उनके पैर पकड़े रखे और उनसे कुछ वर देने का अनुरोध करते रहे। कुछ समय बाद वह मान गए और पृथ्वीराज चौहान को विजय का वरदान दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाने की विधि भी बताई और साथ ही 3 शब्दभेदी तीर भी दिए, जो कि अचूक थे। तो दोस्तों, आपको एक शूरवीर, हमारे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। और हमारे इतिहास से जुड़ी ही ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।